हरि विषेकसो अभिहंगा सपने हो नहीं आज्ञान प्रसंगा माया बसमति मंदा भागीरथी जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय मोह की कल्पना भी ऐसा ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसार नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भागहीन है वो और जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं, 63 हट बस संशय कर ही निज अज्ञान राम पर धरी। ये मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते और अपना ज्ञान से राम जी पर आरोपित करते हैं। दो काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त और दुख रूप ते की में जाने रघुपति मूड़ तरे तम को। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते। वे मूर्ख तो अंधाकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम आगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हुई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझने में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उस सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खागेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथ मति कथा सुहाई, जही विधि मोह भयु प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनवाऊँ तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भजन तुम ताता हरि गुण प्रति मोहे, सुखदाता ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावाऊँ, परम रहस्य मनोहर गवाऊँ। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पाते श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनो राम घर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ, शाश्वत मूल सुलप्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुने हुए भक्त में कभी अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलुष तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करी कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, जी में सुनो शिशु तन भ्रय न होई, गोसाई मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी कृपा बहुत ही अधिक ममता है। ये गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। दुआ यद्यपि प्रथम सुख पावी, रोवी बालाधि व्याधि नाश हित जन्ने, घनति नासो शिशु पीर। यदि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और बधिर होकर रोता है तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती है और फोड़े को चिरवा ही डालती है। धीमी रघुपति निज दास कर हरि, मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजो भ्रम त्यागी। उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते। राम कृपा आपने जड़ताई, कहूँ खाके से सुनो मन लाई, जब जब राम अनुज तन धरी, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्त को लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊँ, बालचरित बिलोके हर्षाऊँ, जन्म महोत्सव देखूँ जाई, वर्ष 5 था रहूँ लोहाई। तब तब मैं अयोध्यापुर जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्टदेव मम बालक रामा, शोभा बापुक्ष कोटि सत्कामा, निज प्रभु बदन निहारी, निहारी लोचन सुफल करूँ उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। गरुड़ जी, अपने प्रभु को मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बयास बापू धरी हरि संगा, देखो बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोई का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनकी भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ।
दुआ लड़ी कही जहाँ जहाँ फिरी तहाँ तहाँ संगोड़ाऊँ, झूठी पराई आज रिमा सो उठाई कर खाऊँ। लड़कपन में वो जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो दूषण पड़ती वही उठा कर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने जब सब चरित्र बहुत अधिकता से किए प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक मुसंड जी का शरीर प्रेम आनंद वश पुलकित हो गया। कही बसंड सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, नर मंदिर सुंदर सब भांति, खजित कनक मणि नाना जाति। वसुंठ जी कहने लगे, हे पक्षियाँ सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाले अयोध्या का राज महल और सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। वर्णे न जाई रुचि रंग नाई, जहाँ खेले नित चारी उभाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर, अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को भरने वाला है। ललित अंग कुल साधिक चारी नुपुर, चारु मधुर रौकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, इकट्ठी किंकनी कल मुकुट सुहाई। ताल में वज्रादि वज्रंकुश ध्वज और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुरें मणियों रत्नों से जड़ी हुई, सोने की बनी हुई और सुंदर करधनी का शब्द सामने लगा रहा है। दोहा। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि, रुचिर गंभीर उरायत राजात विविध बल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवलीय, नाभि और सुंदर और गहरी विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानी नग करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, गंध बाल केहरी दर ग्रीवा, चारु जिम्बु कानन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियाँ, नख और अंगुलियों मन को हरने वाले और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे के शिखंडे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर टुट्टी है और मुक्त छवि की सीमा ही है। कल बोले बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विषाद बरबारे, ललित कापोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कल बल तोतले वचन है, लाल लाल मोटे उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 तंतुलियाँ हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, राजात भाल तिलक गोरोचन, विकट मुकुटी समश्रवण सुहाए, कुंचित कछ मेचक से बिछाए। नील कमल के समान नेत्र, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले लालाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भुएं टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत जिनी जुंगली तन सोही, किलकने चित बने बहुत ही मोही, रूप राशि नृपाजिर बिहारी, नाची निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीना झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है कि किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाली रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करिए विविध विधि क्रीड़ा, वरनत मोहि होती अति बीड़ा, किलकत मोहि धरन जब धावी, चलो भागी तब वो देखा हुआ है। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता हूँ तब मुझे पुआ दिखलाते थे। दो आवत निकटन से प्रभु भाजत, रुदन कार्य जाऊँ समीप गहन पद, फिरी फिरी चिताए पाराही।
मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तो वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं।